हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर बात करूं आज स्टॉक एक्सचेंज की तो तकरीबन 62,448 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। 385 पॉइंट जो है वो नेगेटिव के साथ। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 662.59 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसकी वैल्यू तकरीबन कोई 20,410 मिलियन की थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाई मार्केट ने 428 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव जो है वो शो किए। तकरीबन 63,261 तक मार्केट ऊपर गई। और अगर लो की बात करें तो 1750 तक मार्केट नीचे गिरी। तकरीबन 1750 पॉइंट मार्केट नेगेटिव हुई। 61,082 61,082 के ऊपर जो है वो लो दिखाया मार्केट ने। अगर अब मैं थोड़ा सा अगर मार्केट की बात कर लेता हूँ तो मार्केट में आज वही हुआ जो आपको कल बताया गया था। सेम एज़ इट इज़ ही हुआ कि इंडेक्स को संभालने की कोशिश की गई कि जी कोई इस तरह के शेयर्स के अंदर जो है वो बाइंग सेलिंग रखी जाए जिनसे इंडेक्स थोड़ा जो है वो मैनेज रहे। लेकिन यह है कि एंड के ऊपर ज़ाहिर बात है, सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था, लेवरेज वाले लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी और रोल ओवर वीक का भी प्रेशर था। तो दैट्स वाई वो जो है वो प्रेशर पे आया और मार्केट तकरीबन कुछ 1750 रुपये पॉइंट जो है वो नीचे गिर गई। आप लोगों को सुबह सुबह जो है वो मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूं, ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप लोग जेहन में रखें कि आप लोगों को साथ साथ गाइडेंस मिल रही है। तो आप देखें कि मैंने आप लोगों को तकरीबन 9:42 पे जब मार्केट 300 पॉइंट प्लस गई है, मैंने कहा डोंट बाय, जस्ट टेक सेव एग्जिट इफ़ यू आर इन प्रॉफिट। तो मैंने आप लोगों को उसी वक्त कह दिया था कि बाय ना कीजिएगा, मार्केट ने डाउन जाना ही जाना है। और उसके बाद मैंने फिर आप लोगों को तकरीबन 12-18 पे जब मार्केट 1700 पॉइंट के करीब नीचे आई है तो मैंने आपको बताया कि नाउ यू गॉट द पॉइंट आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग। तो वो मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे प्रॉपर डिटेल गाइडलाइन दी थी कि आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। बाकी ये है कि पावर सेक्टर मुझे बेहतर लग रहा है। उसमें कल भी जो है अगर आपको नीचे डिप पे मिले कुछ चीज़ें तो आप जो है वो छोटी बाय करें। मतलब कि अगर आपने बिलफर्ज अगर 1 लाख के शेयर ख़रीदने हैं तो 25,000 के ख़रीदें और 75,000 उसके बैकअप पे रख लें। और अगर वो और नीचे आए तो थोड़ा सा मज़ीद बाय कर लें और फिर 25% बाय कर लें, फिर और नीचे आए तो और बाय कर लें। लेकिन पावर सेक्टर मुझे जो है वो कमिंग वीक में बहुत बेहतर लग रहा है और परफॉर्मिंग भी लग रहा है मुझे। तो क्योंकि कुछ न्यूज़ भी इस तरह की हैं और कुछ मामला भी इस तरह के हैं और बिजली के टैरिफ भी बढ़ रहे हैं, तो पावर सेक्टर जो है वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जी करना क्या है आगे, तो भाई सीधी सी बात है, साइडलाइन हो जाए, ये ब्रोकर्स को आपस में खेलने दें। आज मुझे खुशी एक बात की हुई है, अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँ। आप देखें कि जो वॉल्यूम है ना 662.59 मिलियन का था। कोई 900 मिलियन का वॉल्यूम नहीं लगा, कोई 800 मिलियन का वॉल्यूम नहीं लगा, कोई जो है 1000 मिलियन का वॉल्यूम नहीं लगा। वो इसीलिए था कि उन्होंने कहा कि यार ये लेवरेज वाले अपना माल बेच लें, हम लोग आराम से साइडलाइन हो जाते हैं। जिन्होंने माल रखा हुआ है डिलीवरी के ऊपर वो बेचारे आराम से रिलैक्स मोड में आ गए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और अच्छा जिसको कहते हैं ना एक तरीक़ाकार है कि आप मार्केट जब इस तरह की कंडीशन में हो तो बेहतर है कि आप अपना जो है वो मार्केट को बेशक से नहीं देखना, ना भी देखें, वो भी बेहतर है। और दूसरी बात ये कि अपनी डिलीवरी को एक साइड पर रखें। समझे आपके पास माल है ही नहीं और आपके लेवल्स दोबारा जल्द वापस आ जाएंगे। बिल्कुल भी इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है, अभी पोटेंशियल बहुत है मार्केट में। उसके बाद अगर मैं बात करूं वॉल्यूम लीडर्स की, तो वॉल्यूम लीडर्स में आप देख सकते हैं कि कैल बेस्ट परफॉर्मर रहा। 5.30 5.25 तक भी चला गया, लेकिन उसके बाद उसने फिर रीबाउंस किया और 5.89 के ऊपर क्लोजिंग दी 47 प्लस के साथ। उसके बाद WTL को आप देखें तो 1.56 पे क्लोजिंग दी, ये भी तकरीबन 1.44 पे चला गया था। तो उसके बाद ये 15 पैसे जो है वो माइनस के साथ तकरीबन 1.56 के ऊपर से क्लोजिंग दी। सिनर्जी की बात करें 4 पे 90 पैसे पे क्लोजिंग, तकरीबन कोई 12 पैसे माइनस के साथ। BOP 18 पैसे माइनस के साथ 6 रुपये 64 पैसे। हेस्कोल 7.6 रुपये पे बंद हुआ 80 पैसे माइनस के साथ। FFL में कोई चेंजेस नहीं देखी गई, सुबह उसने परफॉर्म किया लेकिन 10 रुपये 68 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कॉसम की, तो कॉसम ने 4.49 के ऊपर क्लोजिंग दी 17 पैसे प्लस के साथ। कॉसम के बाद आप देख सकते हैं कि PTCL है। PTCL ने तकरीबन 13.94 पे क्लोजिंग दी, 1 रुपये 13 पैसे माइनस के साथ अप्रॉक्सीमेट लॉक पे। पेल जो है वो भी लॉक से थोड़ा ऊपर ही था लेकिन 21.40 पे क्लोजिंग दी। PPL 121.28 के ऊपर क्लोजिंग दी 1.73 पैसा प्लस के साथ। PPL में मैं आपको बताऊं इस वक्त फॉरेन बायर बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। PPL में आपको कुछ चांसेस मिल सकते हैं कुछ अच्छा गेन करने की, लेकिन जब मार्केट गिरी हो, PPL नीचे आया हो, तो तब उसकी बाइंग बनती है और वो टाइमली बाय करें। और अगर उस उन्हीं पैसों से बाय करें, वही सेटअप रखें कि 25% के पैसों की बाइंग की, नीचे आया तो और बाय कर ली।
जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग हुई तो साथ प्रॉफिट टेकिंग, जैसे ही आपका माल ऊपर गया, रेट ऊपर गया तो प्रॉफिट टेकिंग करके आप बाहर आ जाएं। उसमें आपने इस तरह से ट्रेड करनी है। थोड़ा सा आपने स्विंग अगर करनी पड़ती है तो स्विंग कर लें। इंट्राडे में अगर करनी है तो वो भी एनीवेज ठीक है, क्योंकि पीपीएल में मैं मतवातर देख रहा हूँ कि एक तो वॉल्यूम अच्छे है और दूसरा इंटरनेशनल बायर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके बाद आज एटीआरएल के अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम था और एटीआरएल के अंदर भी बायर बहुत ज़्यादा था। तो ये जो है वो मार्केट के अंदर कुछ सिनेरियो जो था, आज मैंने जो है वो जो नोट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ के अंदर सबसे पहले था जी, पाकिस्तान सेलिब्रेट फर्स्ट ड्राइड रेड चिली एक्सपोर्ट टू चाइना। तो पाकिस्तान ने जो है वो मिर्चों की एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दी है, रेड चिली की। पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज़्यादा खुद कफील है, तो ये गुड साइन है। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो कंप्लीशन ऑफ की प्रोजेक्ट्स इंक्रीजेज वाटर स्टोरेज, वापडा ने जो है वो एक न्यूज़ दी हुई थी। उसके बाद रूपाली पोलिएस्टर के बारे में कोई न्यूज़ थी थोड़ी बहुत, जो है ना कि इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान 1980, और उसकी कोई डिटेल्स आज लॉन्च हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो नेशनल सेविंग स्लैशेस प्रॉफिट रेट्स बाय अप टू 160 जो है वो बिलियन लिखा हुआ था। तो उसमें आप देख रहे हैं बेसिस पॉइंट जो है ना वो लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल सेविंग जो है उसके आज जो है रेट्स भी थोड़े कम किए। तो ये जो है वो 160 बेसिस पॉइंट का तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 1.6% का फ़र्क आया उसके अंदर। उसके बाद वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $350 मिलियन फाइनेंसिंग टू सपोर्ट फिस्कल कम्पिटिटिवनेस रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। उसके बाद ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी। आईएमएफ अर्ज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर फिस्कल डिसिप्लिन। ये भी जो है वो एक अच्छी न्यूज़ थी उस हवाले से देखा जाए। उसके बाद ये था कि जी फर्स्ट शिपमेंट ऑफ ड्राइड चिलीज, ये तो मैंने आपको बता दी है। एक्सपोर्ट्स लॉक इन गोल्डी लॉक्स मूवमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मंथली स्टैटिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस फॉरेन बिल discounting loans declined by 2% on a monthly basis। तो ये एक्सपोर्ट के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद टोयोटा सब्सिडरी टू हल्ट शिपमेंट ऑफ ऑल मॉडल्स, डेहाट्सो डिसाइडेड टुडे टू टेम्परेरी सस्पेंड शिपमेंट्स ऑफ ऑल डेहाट्सो डेवलप्ड मॉडल करंटली इन प्रोडक्शन बोथ इन जापान एंड ओवरसीज़। तो ये जो है उसके बाद टेलीकार्ड की न्यूज़ थी कि टेलीकार्ड टू सेल 81.18% स्टेक इन जो है वो सुपरनेट टू हॉलमार्क। ये टेलीकार्ड की न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग श्रिंक ऑन जो है वो डिसमल डिमांड, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स रिमूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लिस्ट। ये एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह करे हम लोग खुद चला सकें अपनी जो है वो स्टील मिल को। तो पावर जनरेशन जो है वो प्लमेट्स बाय 21.2% MOM इन नवंबर 2023। ये भी आपके सामने एक जो है वो एक न्यूज़ आ गई पावर सेक्टर के, पावर जनरेशन के हवाले से। तो ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ें थी जो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन $1.2 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया। अब हम कहते हैं जी लोन की न्यूज़ आई है ना तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। भाई लोनों से भी कभी मार्केट ऊपर गई है? वो आप जब भी मार्केट इम्पैक्ट ले रही हो हम यही समझते हैं यार इस न्यूज़ का इम्पैक्ट है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट है। तो खैर वो जो है ये चीज़ें इम्पैक्ट तो करती हैं। अभी तो प्रूव हुआ है, अभी तो कोई डिसाइड नहीं है कब देना है, कैसे देना है, किस तरह से होना है। तो बाकी ये है कि आप लोग अपने जो पैसा है अभी उसको अपने हाथ में रखें, मार्केट में सारा इन्वेस्ट ना करें, 50% तकरीबन अपना बैकअप पे रखें और मार्केट को जो है वो उसका देखें कि मार्केट के अंदर लोगों का एतमाद बहाल होता है तो फिर आप लोग लोगों के साथ काम करें। एक बात हमेशा ज़हन में रखें, हमेशा गिरती मार्केट में जो है वो माल ख़रीदा जाता है और चढ़ती मार्केट में माल बेचा जाता है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग गिरती मार्केट में माल बेच देते हैं, चढ़ती मार्केट में माल ख़रीद लेते हैं और यही हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान का जो है वो जिसको कहते हैं ज़िम्मा बनता है। तो बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ये जो चैनल है व्हाट्सएप का, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर काम करने का बताएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि अभी इस मूवमेंट पे क्या करना है और इस मूवमेंट पे क्या करना है। थैंक्स अ लॉट, ट्यून इन विद अस।